हमने किसी से बगावत नहीं किया, लोग हम ही से बगावत किए हैं। लोग हम ही को पार्टी से बाहर किए, हम ही को सब लोग किया, लेकिन हम किसी से कोई बगावत नहीं किए हैं। पार्टी और किनके इशारों पे निकाला गया वो सब 5 चेहरे हैं सब, जिनका हम कैमरा में नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप लगातार जयचंद का नाम लेते हैं, आखिरकार खुलकर बोलती क्यों नहीं है जयचंद के बारे में? क्योंकि जयचंद के बारे में बोलेंगे तो हड़कंप मच जाएगा ना, अफड़ा तफड़ी मच जाएगा। वैसे भी आप सुर्खियों में रहते हैं, बोल ही दीजिए ना। हो सकता है कि जयचंद के बारे में अगर उसका नाम ले लेंगे तो हमको मरवा दे, गोली चलवा दे हमारे ऊपर, तो इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहते। एक खतरनाक व्यक्ति काला बिल्ला के बराबर है। काला बिल्ला जिस तरीके से आप रास्ता में निकलिएगा, रास्ता काट देगा, आप वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाइएगा, तो वो चीज़ है। ये सब जयचंद भरे पड़े हैं। आपने ट्वीट किया है उसमें भरे पड़े हैं। तुलसी माला भी जयचंद पहन ले रहता है, कंठी माला जपने लगता है। दूसरा काम कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम देंगे महुआ में, इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे और साथ ही साथ वहाँ के युवाओं को रोज़गार देने का हम काम करेंगे और जिला बनाने का काम करेंगे। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया और इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए हसनपुर से विधायक मौजूद हैं, खुद तेज प्रताप यादव, जो आए दिन अपने सुर्खियों में बने रहते हैं। हसनपुर से आप विधायक हैं और लगातार महुआ का दौरा कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि मतलब हसनपुर के जो लोग हैं आपसे नाखुश हैं और आप जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का पूरा प्लान बना लिया? कोई नहीं रहता है हमसे, यही तो सबसे बड़ा खासियत है कि नाखुश हमसे कोई नहीं रहता है। जो हमको एक बार रास्ता में देख लेगा स्माइल जरूर करेगा, तो इसलिए नाखुश तो कोई नहीं रहता है हमसे। तो हम महुआ की ओर रुख किए, महुआ का लोगों ने बुलाया तो मैं चला गया वहाँ। आप लगातार इस बात, हसनपुर का लोग बुलाया, हम वहाँ चले गए। आप लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमने महुआ में मेडिकल कॉलेज खोला और जो हसनपुर के जो लोग हैं आपको उम्मीदवार बना करके चुनाव अपना अधिकार दे करके वहाँ से लोग आपको जिताया, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महुआ के लोग जो हैं, पिछले बार हमने काम किया था और जिस तरीके से हमको जिताया उस समय, उसके बाद हम विधायक जब बने हैं उसके बहुत कम उम्र में हम स्वास्थ्य मंत्री चुने गए। और जब स्वास्थ्य मंत्री बने तो हमने वहाँ पे सबसे पहले जो मैं अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि महुआ को हम मेडिकल कॉलेज देंगे, तो मेडिकल कॉलेज आज छतवारा में, महुआ में एक जगह है छतवारा, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन के रेडी है। तो कोई विधायक में पावर नहीं होता है, क्षमता नहीं होता है कि मेडिकल कॉलेज खुलवा दे। तो हमने लग भीड़ के और हमने ये मेडिकल कॉलेज कहीं और जो मुख्यमंत्री थे कहीं और दे रहे थे, लेकिन हमने वहाँ लड़ाई लड़ा। हम बोले कि नहीं, हमारे महुआ में आप दीजिए मेडिकल कॉलेज। सड़क का निर्माण करवाया गया, महुआ पातेपुर रोड देख लीजिए और महुआ का ग्रामीण सड़क सब, ये सब देख लीजिए, सब हमारा ही बनाया हुआ है। जी, हम खुद ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, पातेपुर में मैं गई थी और वहाँ पर मैंने देखा भी था, लोग वहाँ से। हाँ, वो तो देखना ही पड़ेगा आपको। और दूसरा चीज़ की सब जगह अस्पताल को बनाया। महुआ का अस्पताल की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति बनी हुई थी और जो वहाँ पे एम्बुलेंस वगैरह का था, जो आने जाने में बहुत कठिनाई होता था, खासकर महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं थी उनको आने जाने में दिक्कत होता था, पटना दूर हो जाता था। तो वहाँ पे अस्पताल में हमने एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करवाया। मतलब बहुत सारा काम हुआ है महुआ में, एक जो जनप्रतिनिधि को करना। कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे आप? अभी तो हम कोई डिसाइड नहीं किएंगे कितने सीट पे उतरेगा। हमने किसी से बगावत नहीं किया, लोग हम ही से बगावत किए हैं। लोग हम ही को पार्टी से बाहर किए, हम ही को सब लोग किया, लेकिन हम किसी से कोई बगावत नहीं किए हैं। हमारा कोई बगावत करने का कोई मंशा नहीं था, हम कोई बगावत नहीं किए हैं। तो आप ये बात खुद कबूल कर रहे हैं कि मतलब आपको पार्टी और परिवार से निकाला गया है? पार्टी और किनके इशारों पे निकाला गया वो सब 5 चेहरे हैं सब, जिनका हम कैमरा में नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप लगातार जयचंद का नाम लेते हैं, आखिरकार खुलकर बोलती क्यों नहीं है जयचंद के बारे में? क्योंकि जयचंद के बारे में बोलेंगे तो हड़कंप मच जाएगा ना, अफड़ा तफड़ी मच जाएगा। वैसे भी आप सुर्खियों में रहते हैं, बोल ही दीजिए ना। हो सकता है कि जयचंद के बारे में अगर उसका नाम ले लेंगे तो हमको मरवा दे, गोली चलवा दे हमारे ऊपर, तो इसलिए हम नाम नहीं लेना चाहते। तो आप अपने से ज़्यादा ताकतवर समझते हैं जयचंद को? देखिए, ताकतवर तो किसी को हम नहीं समझते हैं,
अपने से ज़्यादा। नाम ले लीजिए, क्या अगर दिक्कत? नाम लेंगे तो आपके इस चैनल से अगर हम आप नाम निकलवाइएगा तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी खतरा हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हमारे ऊपर खतरा नहीं होगा। इसीलिए वो ऐसा जयचंद है ना कि आपके ऊपर भी खतरा मंडरा सकता है, इसीलिए हम नाम नहीं लेना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से। हम खुल के बोलना नहीं चाहते हैं। मतलब इतना खतरनाक है जयचंद? इतना खतरनाक है ये जयचंद, तो इसीलिए एक खतरनाक व्यक्ति काला बिल्ला के बराबर है। काला बिल्ला जिस तरीके से आप रास्ता में निकलिएगा, रास्ता काट देगा, आप वो रास्ता क्रॉस नहीं कर पाइएगा, तो वो चीज़ है। ये सब जयचंद भरे पड़े हैं। आपने ट्वीट किया जयचंद है। उसमें भरे पड़े हैं। तुलसी माला भी जयचंद पहन ले रहता है, कंठी माला जपने लगता है। अब आप बताएंगे जयचंद, जैसे आप सुर्खियों में बने रहते हैं, आप वैसे बता दीजिए, हम कल माइक लेके पहुंच जाएंगे। हाँ, तो आप तो जानती हैं उस जयचंद को, आप वहाँ गए भी हैं। आप जाके पूछ लीजिएगा सवाल। एक तरफ आप अपने कौन है आपका विरोधी दल? अब कौन है विरोधी दल? कोई किसी का विरोधी दल नहीं होता है, दल अपने आप ऊपर आ जाता है सामने, कौन किसका विरोध करता है। आपने अभी, आपका जो टोपी का कलर है वो येलो हो गया है, पीला दिखाई दे रहा है, क्या? येलो कृष्ण भगवान का कलर है, हम लोग यदुवंशियों का कलर है। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। ये हम लोग कृष्ण का कलर है, उसी को हम धारण किए हुए हैं। कृष्ण का कलर। हाँ। अच्छा, अभी आपका रोड मैप क्या होगा सर? रोड मैप क्या होगा वो तो लोग देख रहा है कि रोड मैप हमारा क्या है। वो सब पता चल जाएगा आपको कि रोड मैप क्या है हमारा। अभी आप मान लीजिए, आप बोल रहे हैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, और जब हम महुआ विधानसभा में गए थे, लोगों से बातचीत भी हमने किया, तो उस दौरान बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यहाँ से अगर जीतेंगे तेज प्रताप यादव तो कहीं ना कहीं हम उनके लिए काफ़ी कुछ काम करने वाले हैं हमारे लिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे आप? सबसे पहला काम कि इंजीनियरिंग कॉलेज हम देंगे महुआ में, इंजीनियरिंग कॉलेज देंगे, और साथ ही साथ वहाँ के युवाओं को रोज़गार देने का हम काम करेंगे, और जिला बनाने का काम करेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री इस बार, क्योंकि कांटे की टक्कर लड़ाई हो रही है? जो भी बने मुख्यमंत्री, जिसको भी पब्लिक बनाए, जिसको भी जनता बनाए। सर, वोटर अधिकार यात्रा को कैसे देखते हैं, क्योंकि 65 लाख वोटर्स के जो नाम है वो काट दिए गए हैं? तो काट दिए गए हैं तो इसमें इलेक्शन कमीशन देख रहा होगा ना जी, किसका नाम कटा नहीं है, और जिसका कट गया वो जुड़वा ले नए तरीके से जाके, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। आपके लिए 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, मुख्य मुद्दा क्या है? देखा, बेरोजगारी का मुख्य मुद्दा है, रोजगार मिले, बिहार में उद्योग बढ़े, तो ये सब मुद्दाएं हैं। आप जिस तीनों मुद्दे की बात कर रहे हैं वो लगातार जो जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर, वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और आपने कहा भी है कि जो इस तीनों मुद्दा पर बात करेगा हम उसके साथ हैं। ये कितनी तो बात तो सही है कि जो तीन मुद्दा पर जो बात करेगा उसके साथ आदमी रहता है। जो तीन मुद्दा का बात करेगा नहीं, लड़ भिड़ के उसको उसका अधिकार जो दिलाएगा उसके साथ हम रहेंगे। आप क्या देखते हैं युवाओं के लिए बिहार में क्या होना चाहिए, अगर आप बात करें तो आपके हिसाब से? तो हम तो आपको बार बार कह ही रहे हैं कि रोजगार होना चाहिए। जो युवा भटक रहा, प्लान कर रहा है, क्यों जा रहा है बिहार का बाहर? दुबई लोग कमाने चला जा रहा है। आज देखिए कि हड़ताल पे लोग बैठा हुआ है वहाँ पे गर्दनी बाग में, सुपर कर्मी जो थे उनको परमानेंट नहीं किया गया, कामों करवा लिया गया, लेबर मजदूर से उनको पैसा नहीं मिला। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है यहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव हमारे साथ मौजूद थे, और तमाम उन्होंने सवालों के जवाब दिए कि किस तरीके से 2025 का जो विधानसभा चुनाव है अब से कुछ ही महीनों बाद होने वाले हैं। ऐसे में बेरोजगारी और पलायन का जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन कन्हैया के साथ मैं प्रिया पांडे, फर्स्ट बिहार झारखंड के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।